स्वागत है आपका एरा वर्ल्ड में। आज हम वर्ष 2019 के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू की इस श्रृंखला में 2018 की श्रृंखलाओं के उत्तर प्रदेश में आए हुए प्रश्नों का हमने एनालिसिस कर लिया है। सबसे बड़ी बात है, इस वर्ष 4 प्रश्न आए, तो लगातार यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसे आप नकार नहीं सकते। आपको इस पे ध्यान देना होगा। 2 प्रश्न लघु सिंचाई से और शरणार्थी बसावट के लिए क्या भौगोलिक कारण है, ऐसा क्या कारण है जो सभी लोग हमारे यहाँ ही घुस चले आते हैं, ठीक है? इन 2 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं, ठीक है? कुछ नए तरीके देखेंगे। प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आपको एक इंट्रो की आवश्यकता होगी। इंट्रो आप छोटा सा बनाएं, लघु सिंचाई परियोजना की परिभाषा दें। 2000 हेक्टेयर से कम भूमि है तो लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आता है, जिसे सीसीए द्वारा कृषि कमांड क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक, आप बताएं अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की रीढ़ है। कृषि अर्थव्यवस्था फसल की विविधता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। 80% क्षेत्रों में लघु सिंचाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है? लघु सिंचाई कितने प्रकार के किए जाते हैं, तो हम भूजल से करते हैं, सतही जल से करते हैं और पारंपरिक। एक छोटा सा इंट्रो ये बनाइए, ठीक है? इस तरह फ्लो चार्ट के रूप में दिखाइए। इनका अब अलग-अलग एनालिसिस करने की आवश्यकता है, ठीक? कि भूजल क्या क्षेत्र होता है, सतही जल क्या होता है, पारंपरिक। ये आपका उत्तर 3 क्षेत्रों पर कब पाएगा। अब आपको पता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें अपने ट्यूबवेल के, सॉरी भूजल की, तो हमारा ट्यूबवेल है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से और खुले में ज्यादा सिंचाई की जाती है। यहाँ अधिकतर भूमि में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। सबके घर में, आपके घर में ट्यूबवेल लगा होगा। जिस तरह आप इस तरह सिंचाई कर सकते हैं, कई प्रकार की प्रणालियां होती हैं जहां से हम जमीन से पानी निकालते हैं। जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। जैसे गन्ने उन्ने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, सहारनपुर। यहाँ आपको क्योंकि पानी की कमी है तो ट्यूबवेल से ज्यादा मतलब इस चीजें देखने को मिलती है, ठीक है? इससे दूर दराज तक पहुंच जो होती है थोड़ा सा मतलब सुनिश्चित आसान इस तरह पाइप को बिछा कर किया जाता है, ठीक? अब हम आते हैं सतही जल। अब सतही जल का मतलब क्या होता है? सतही जल का मतलब ये होता है कि भाई हम अपने यहाँ नहर के माध्यम से सिंचाई करते हैं। नहर हो गया, आपके खेतों के किनारे नहर बने होंगे जिससे कनेक्ट होंगे, तो वो हमारे इस क्षेत्र में आते हैं, जिसे हम लघु नहर परियोजनाएं के रूप में देखते हैं, ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है, इसका इसका सबसे उपयोग ये होता है कि इससे भूजल को अधिक उपयोग मतलब किया जा सकता है। मिनिमम कम से अधिक जो होता है, और जब मौसम आता है उस प्रकार से सरकार द्वारा पानी छोड़ा जाता है, और इससे जो मौसम में होने वाली घटना उस पर आधारित नहीं रहते, उन पर आधारित नहीं रहते, ठीक है? सही समय पे हमें पानी मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे आप ऊपरी गंगा नहर का नाम सुने होंगे, निचली गंगा नहर का नाम सुने होंगे, ठीक है? जैसे शारदा सहायक नहर प्रणाली है। बुंदेलखंड में इस तरह की परियोजनाओं का कुछ ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सूखा क्षेत्र, बुंदेलखंड का ये इलाका सूखा क्षेत्र में आता है, ठीक है? तो अब हमने सतही जल पे देख लिया। अब हम पारंपरिक जल पे देखेंगे कि हम परंपरा के रूप में कैसे करते हैं। तो परंपरा के रूप में क्या होता था, उसमें क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, पानी को संग्रहित करते थे। पानी को संग्रहित करते थे, उसमें हमारा सबसे एग्जाम्पल आता है तालाब। तालाब होता था जिसमें हम तालाब के माध्यम से ये चीजें, ये आप बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर क्षेत्रों में देख सकते हैं, ठीक है? या हम छोटे छोटे मिट्टी के बांध बनाकर एक प्रकार का मतलब प्रकार से करते थे, ठीक? अब हम आते हैं अगले उत्तर की तरफ, मतलब अगली लाइन की तरफ। हम क्या लिखेंगे? अगले लाइन पे हम इसके महत्व को दिखाएंगे। हमने प्रकार बता दिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कुछ एरियो के नाम बता दिए। आप प्रश्न लिखने से साथ आप उदाहरण का जरूर ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से बता दूं, किसी भी प्रश्न के उत्तर में यदि आप उदाहरण का प्रयोग करते हैं तो वो उत्तर तार्किक हो जाता है। जैसे आपने एक प्रयोग किया कि आपने भूजल, तो किस एरिया, आपने एरिया का नाम, ये उत्तर तार्किक हो गया, ठीक है? आपने सतही जल का नाम लिया, आपने शारदा सहायक, बुंदेलखंड, ये इस सब क्षेत्रों का नाम ले लिया, तो ये उत्तर तार्किकता में आ गया। पारंपरिक जल का आपने एरिया गिना दिया कि वो जैसे खन्नी टाइप का होता है, खन्नी प्रकार की जो प्रणाली पाई जाती है, या आहार नाल पाइन, आहार पाइन पाइन जो व्यवस्था होती है, जो हम तालाब या उसी माध्यम होता है, वो आपने एरिया का नाम डिवाइड कर दिया, तो इससे उत्तर में और तार्किकता आ जाती है। तो जो भी प्रश्न लिखे उसमें आप एक मतलब कहने का मतलब आप वो जोड़ दें, कहने का मतलब आप एक प्रकार का उदाहरण जोड़ दें। जैसे आप महत्व बताइए, तो महत्व क्या है? महत्व फसलों में विविधता आती है। क्या होती है? फसलों की खेती को बढ़ावा मिलता है, मिट्टी में उर्वरता बनती थी। तो इसके लिए आप उदाहरण कर लीजिए, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, इसका उदाहरण कीजिए।
किसान को स्वतंत्रता मिलती है। किस प्रकार के उदाहरण से? आर्थिक आय, जल संरक्षण। तो ये आपने तार्किकता की बात करी। दूर-दर मतलब ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी न पहुँच सकता, जैसे जब बुंदेलखंड क्षेत्र में, वहाँ पर हम जैसे ये एरिया का नाम आपने लिया बिंद या पूर्वांचल के, जहाँ पे दूर-दराज क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती है और छोटे किसानों के लिए उपयुक्त होता है, तो वो कृषि को आसान बना लेते हैं। इस प्रकार के उत्तर तार्किक उत्तर कहे जाते हैं। पर इसी उत्तर के साथ हम कुछ चुनौतियां, क्योंकि प्रश्न लोगों सिंचाई पे है तो कुछ चुनौतियां भी देख लेते हैं, जैसे भूजल लगातार गिर रहा है। उदाहरण के रूप आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप जोड़ दीजिए, मेरठ जहाँ पे पहले अभी हमने बात किया था। जल की गुणवत्ता भी लगातार कम हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, तो उन्नाव, कानपुर, ये आपने उदाहरण का उपयोग कर लिया। उत्तर में तार्किकता आ गई, कुछ पहल भी की गई, पीएम कुसुम योजना, सरकार सहज सिंह पोर्टल, इसके अलावा जो है आप भूज जल मंत्रालय द्वारा किए गए कई सारे प्रयोगों को, कई सारी योजनाओं को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक छोटा-सा, क्योंकि प्रश्न तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम छोटा-छोटा इंट्रो दें तो प्रश्न में और ज़्यादा क्या आ जाएगी, सहजता आ जाएगी। ठीक? अब इसकी हम उत्तर को निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा-सा निष्कर्ष, भविष्य उन्मुख निष्कर्ष पे पहले लिखेंगे कि ये करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में सतत कृषि को बनाए रखना है तो लघु सिंचाई को इम्पोर्टेंस देना होगा, जिससे कृषि का विकास और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, और यह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन की रूपरेखा को भविष्य में भी बनाए रखेगा। तो ये एक प्रकार का उत्तर हो गया, निष्कर्ष हो गया। तो उत्तर कितना तार्किक हो गया? चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं, शरणार्थी बसाव। मतलब कहने का मतलब कोई रोंघनिया आ जाता है, कोई तालाब, कोई कुछ भी आ जाता है, कोई भी आके हमारे यहाँ बस जाता है। उत्तर प्रदेश हमारे खाला का घर नहीं है जो आके बसे। इसके कारण देखने हैं, राजनीतिक, भौगोलिक क्या-क्या कारण है वो हम ज़रा देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पहले कैटेगरी डिवाइड करते हैं, क्योंकि अलग-अलग कैटेगरी अलग-अलग कारण लेके आते हैं। जैसे तिब्बत की क्यों आते हैं, नेपाली क्यों आते हैं, बांग्लादेश के शरणार्थी क्यों आते हैं। तो ये क्या कारण है, पहले हम इनके अलग-अलग चीज कारण देखेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है, तार्किक है, लेकिन इनके डिफरेंशिएट, इनको लिखने के लिए आपको अलग असर, पहले आप शरणार्थी समुदाय को डिसाइड करो कि भाई क्यों आ रहे हो, भौगोलिक विशेषता के आधार पे। तो तिब्बत, नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये इनके अलग-अलग तर्क हैं। जैसे इनके आने के अगर हम सामूहिक कारण की बात करें तो एक अच्छा सा ये इस तरह बनाइए, सामूहिक कारण। तो आप राजनीतिक संघर्ष बताइए कि इनके यहाँ राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक अवसर नहीं है इनके पास, भौगोलिक निकटता है, खुली पारदर्शी में जैसे, तो ये सामूहिक कारण। पर कुछ स्पेशल कारण जो है वो हम बताते हैं, जैसे गंगा मैदान का उपजाऊ क्षेत्र है, हमारा जो गंगा मैदान का उपजाऊ क्षेत्र है, ये शरणार्थियों को आकर्षक करता है। जैसे बांग्लादेशी के लोग हैं, बांग्लादेश में क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता है, तो उनके लोग क्या होते हैं, ये बांग्लादेश और नेपाल के लोग क्या है, ये हमारे यहाँ से परिचित है, तो रोटी और बेटी संबंध के कारण ये हमारे यहाँ चले आते हैं, जिससे हमारे यहाँ का डेमोग्राफिकल चेंज थोड़ा खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के लिए इनको ये मतलब इलाका मजबूर करता है कि भौगोलिक में, भाई गंगा का मैदान मैदान लेकर हम पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जो हिमालय क्षेत्र है वो हमारे यहाँ विस्तार है, तो इस तरह से समानता दिखाई देती है, तो ये चले जाते हैं। ठीक, चलो भाई कोई बात नहीं, टीम में आ गए। और वही तिब्बती क्षेत्र, मतलब हिमालय की निकटता, हमारी जो सीमाएं हैं नेपाल से लगती है, तो उनको लगता है, तिब्बत को लगता है कि भाई ये तो अपना एरिया है, चलो चलते हैं। तो ये लोग आते हैं वो देहरादून से आते हुए सहारनपुर, बरेली और इस सब क्षेत्रों में आप देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उनका तार्किक होता है कि भाई ठंड, हमारे यहाँ ऊंची और ठंड जलवायु क्षेत्र है, पारंपरिक व्यापार मार्ग है, खुले हुए हैं, ठीक है, सांस्कृतिक समानताएं हैं, भौगोलिक निरंतरता है। इस प्रकार के कारण को देकर ये हमारे यहाँ आते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, ये आ तो गए, पर इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सांस्कृतिक विविधता, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, सांस्कृतिक विविधता आती है, संस्कृतियों का मिलन होता है, खान पान का व्यवहार होता है और आर्थिक अवसर बढ़ते हैं। लोगों के आने के बाद हमारे यहाँ सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, कुछ नई नई तकनीक सीखने को मिलती हैं। अगर इसके डेटा की बात करें तो 12% तो भारत जनसंख्या में 12% शरणार्थी घुसे हुए हैं, छोटे उद्योगों में 28% है, 15% लोग क्या है श्रम में योगदान कर रहे हैं और 22% में स्थानीय बाजारों में इनकी अहमियत, इन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है। अब इनके कुछ केंद्रों की बात कर ले, जब भी इन्हें आना होता था तो ये उत्तर भारत में अगर आए तो उत्तर भारत में दिल्ली ना जाकर, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इनको अच्छे विकल्प जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे रहना खाना और सस्ता होता है। तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का वो केंद्र है जहां पर आवागमन थोड़ा आसानी है। जैसे एक तो ग्रांड ट्रंक रोड है, उत्तर रेलवे का नेटवर्क है, शरणार्थी बसावट के लिए परिवहन मार्ग बहुत आसान है। तो ये भी एक कारण है भौगोलिक कारण में कि ये आके यहाँ पे बस जाते हैं। ठीक, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, आर्थिक अवसरों में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, इन कारणों की वजह से ये यहाँ पे आते हैं। ठीक,
अब हमने इनके कारण भी देख लिया। अब सबसे बड़ी बात ये है, एक और कारण भौगोलिक कारण की दृष्टि से सबसे अच्छा है, जल संसाधन। हमारे यहाँ जो गंगा यमुना की जो जल है, वो अच्छी प्रणाली की नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पानी की कमी नहीं है। अगर बारिश नहीं होती है तो ग्लेशियर पिघल जाता है, अगर ग्लेशियर नहीं होता तो बारिश अच्छी हो जाती है, तो इसलिए निरंतर जल बने रहते हैं। भूजल का स्तर ऊपर की तरफ रहता है और पानी और सिंचाई का, अगर ये आते सिंचाई उचाई के लिए बहुत आसान होता है। यही वो कारण है जिसके कारण लोग जाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान से खींचे चले आते हैं। ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से तार्किक उदाहरण के लिखने के तब जाके आप इसका वो कर सकते हैं। और इनकी अगर उसकी बात करें कि क्या नाम से निष्कर्ष की बात करें, तो आप बताएंगे कि इनके आने के सबसे कारण भूमि की उपयोगिता, स्थली की समानता और खुली सीमाओं इनके मेन कारण है। इनके आने से डेमोग्राफिकल चेंज बनता है। सरकार को चाहिए कि इन आने वाले शरणार्थियों पर कुछ विशेष प्रकार के जो कुछ विशेष प्रकार के ऐसे प्रावधान लागू किए जो सही रूप से आते हैं उनका स्वागत है, जो तार्किक रूप से आते हैं उन्हें उनके देश जरूर भेजा जाए। नहीं तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में असम जैसे हाल हो सकते हैं, कि जैसे कि हमारे यहाँ अवसरों की कमी हो सकती है, डिविडेंड भौगोलिक चेंज हो सकता है। इस प्रकार की चिंताओं को साथ हमें ये देखना होगा अपने भविष्य के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। 2019 में 4 प्रश्न आए थे, ये 2 प्रश्न हुआ, 2 प्रश्न और देखने को मिलेंगे, तब इसकी एनालिसिस पूरी हो जाएगी। धन्यवाद आपका।